Good morning everyone. Welcome again to our YouTube channel Mathematics by इंदु शर्मा. So guys, कल हमने चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन उसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे. So guys, आज हम कंटिन्यू करते हैं. So देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इस प्रकार है 1/1.2.3 प्लस 1/2.3.4 अप टू 1/n into n plus 1 n plus 2 which is equals to this. इट मीन्स ये हमें प्रूव करना है बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन. सो गाइस, कल हमने जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का. वही सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए जो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं वो चेक करते हैं. फिर हम किसी kth टर्म के लिए रैंडमली हमने कोई भी kth टर्म उठाई और उसके लिए हम इसको ट्रू मान के चलते हैं. फिर हमने क्या किया था, जो k से नेक्स्ट वाली टर्म है यानी कि k प्लस 1th टर्म्स तक का जो सम होगा उसके लिए भी हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी. ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन में करके चलते हैं. सो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं. देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए शोल्ड कर लेंगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए. सो जो ये स्टेटमेंट है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, p1 क्या है 1/1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 1/6. ये गाइज आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल्स टू 1 के लिए. अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए. राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं. तो राइट हैंड साइड में अगर मैं n के पहले इस पे 1 पुट करूंगी तो देखिए क्या आएगा गाइज, 1 प्लस 3 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज, और 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 1 प्लस 2 यानी कि 3. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1/6. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड. इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है. क्लियर है गाइज. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे पास kth तक की जो टर्म्स का सम है, kth तक की जो टर्म्स हैं उनका हम सम कैसे निकालेंगे, जो n है उसको रिप्लेस कर दो आप k से, तो k तक की टर्म्स आ जाएंगी. तो ये आ गया k प्लस 1 और k क्या है हमारे पास, k हमने कोई भी रैंडम एक नंबर उठाया है. क्लियर है गाइस. तो ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर दो आप k से, तो ये हो जाएगा k प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू में n को रिप्लेस करेंगे k से तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 2. क्लियर है गाइस. ये क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. n इक्वल्स टू k के लिए हम ट्रू मान करके चलते हैं. क्लियर है गाइस. क्योंकि मुझे इसका यूज करना है तो मैं इसको मान लेती हूँ. ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है गाइस, कि जो k प्लस 1 तक की जो टर्म्स हैं उनका भी सम क्या आएगा, उनके लिए भी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, होल्ड करेगी यानी कि ट्रू होगी. ये हमें प्रूव करना है. तो हमें प्रूव क्या करना है गाइस, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक का सम, k प्लस 1 तक का टर्म. लेकिन k प्लस 1 से देखिए अगर मुझे 3 तक की जो टर्म्स है उनका सम निकालना है तो 3 से पहले 2 वाली टर्म भी तो आएगी ना, यानी कि k प्लस 1 से पहले k वाली टर्म भी आएगी तो k वाली भी लिखी जाएगी. तो 1/k इंटू k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2, यहाँ तक की टर्म्स हो गई k तक की. अब मुझे चाहिए k प्लस 1 वाली, तो इस स्टेटमेंट में n को मैं रिप्लेस कर दूंगी k प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा 1 में n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पे k प्लस 1 रखूंगी तो प्लस 1 पहले से है k प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ k प्लस 1 रखूंगी तो ये k प्लस 3 हो जाएगा. क्लियर है गाइस. तो मैं सबसे पहले ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें किसकी इक्वल प्रूव करनी है, यहाँ पे भी आप n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 4, ये आ जाएगा गाइस 4 एज इट इज, और ये k प्लस 2 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1 करेंगे ना तो k प्लस 3 आ जाएगा. इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी. ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है इट मीन्स द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. क्लियर है. सो करते हैं.
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं गाइस। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से लेकर की यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो बाय द इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है ये इसके इक्वल है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो राइट हैंड साइड है उसकी इक्वल है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ट्रू मान के चले हैं। तो आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, क्या आ जाएगा k इंटू के प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू के प्लस 1 और के प्लस 2। क्लियर है गाइज। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो हो गई ये। नेक्स्ट अब ये बच गई हमारे पास, तो इसको आप लिख दो एज इट इज 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 2 एंड के प्लस 3। क्लियर है। मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रही हूँ, उसको ही सोल्व कर रही हूँ। तो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो 4 के प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं सिंगल टाइम लिखूंगी। के प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी, तो टेक सिंगल टाइम के प्लस 2 के प्लस 3 ये लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें ये वाले टर्म्स हैं, के प्लस 3 नहीं है तो के प्लस 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा गाइस के इंटू के प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में ये एज इट इज है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4। इसको ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा के इंटू के प्लस 3 का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दो के से एंड बी को रिप्लेस कर दो 3 से, तो क्या आ जाएगा गाइस के स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6k। क्लियर है। प्लस 4 एज इट इज एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 एंड के प्लस 3। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए के की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे करती हूँ, इस के की अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, ये आ जाएगा के क्यूब प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर एंड प्लस 4। डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, के प्लस 1 के प्लस 2 एंड के प्लस 3। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। जो क्यूब वाली जो पॉलिनोमियल होती है गाइस, उसमें हमने क्लास 8th में 9th में हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए थे। जो क्यूब में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, बाय द डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे गाइस, सो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे के प्लस 1 एंड के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। क्लियर है। और डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा के प्लस 2 एंड के प्लस 3। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, ये देखिए इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे गाइस, के प्लस 1 ये एज इट इज, और इसके आ जाएंगे के प्लस 1 और के प्लस 4। फैक्टराइज तो आप कर ही सकते हो, 4 इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2 के प्लस 3। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, के प्लस 1 से के प्लस 1 सिर्फ यही होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, के प्लस 1 यहाँ आ गया के प्लस 4 न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 के प्लस 2 एंड के प्लस 3। ये देखिए क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है। क्लियर है गाइस। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू दिस। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए सोल्व करेंगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए। n इक्वल्स टू 1 का मतलब जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है गाइस, a। अब हम इसको राइट हैंड साइड के लिए सोल्व करते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो राइट हैंड साइड में देखिए n इक्वल्स टू 1,
n को रिप्लेस कर दो 1 से, तो क्या आ जाएगी हमारे पास a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी क्या बच गया 1। इट मीन्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई गाइस, राइट हैंड साइड के, ठीक है। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है फॉर द n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस हमारा, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो k तक की टर्म्स का सम है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एज्यूम कर लिया a प्लस ए आर अप टू k तक की टर्म्स का सम, तो n को रिप्लेस कर देंगे k से, तो ये आ जाएगा k माइनस 1 विच इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर k माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये क्या है, ट्रू है। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप हमारे सेम यही रहता है हर एक क्वेश्चन में। थर्ड स्टेप क्या है गाइस कि जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए हमें प्रूव करना है कि a प्लस ए आर प्लस अप टू k प्लस 1 से पहले k वाली टर्म आएगी, तो प्लस में ए आर की पावर k माइनस 1, अब k प्लस 1 वाली टर्म आएगी तो n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा ए आर, n को k प्लस 1 से रिप्लेस किया, माइनस में 1 भी है। क्लियर है। तो ये किसके इक्वल होगा गाइज, राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। क्लियर है गाइज। तो ये हमें प्रूव करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टर्म्स का सम है वो इसके इक्वल होगा। क्लियर है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए वही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं गाइज। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है बाय द इक्वेशन फर्स्ट राइट हैंड साइड के इक्वल होगा इसकी के, तो इसको एज इट इज उठा के पुट कर दो। यहाँ पे हमने यूज किया है इक्वेशन फर्स्ट का। क्लियर है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो a इंटू आर की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर है गाइस। अच्छा ये वाली टर्म ये एज इट इज लिखी जाएगी, प्लस में ये देखिए a r की पावर ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा r की पावर k। क्लियर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए, r माइनस 1 आ गया एलसीएम। अब यहाँ r माइनस 1 है तो ये सिंपली लिखा जाएगा a r की पावर k माइनस a, अंदर मैंने a की मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है। प्लस में अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, a r की पावर k है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी r माइनस 1 के साथ, तो मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके चलती हूँ गाइस। ठीक है। तो ये हो जाएगा r इंटू में a r की पावर k। क्लियर है। मैंने a r की पावर k की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी r माइनस 1 से, हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव है, a r की पावर k ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से जो बच जाता है उसको आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या रह गया, a r की पावर k इंटू आर और माइनस में a अपॉन में r माइनस 1। दोनों में से a कॉमन आ जाएगा बाहर, a कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो r की पावर k है और यहाँ पे r की पावर 1 है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा r की पावर k प्लस 1, क्योंकि k ये है और 1 ये है, तो ये आ गया गाइस r की पावर k प्लस 1। यहाँ से a बाहर जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 1, तो माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गई गाइस लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आपकी राइट हैंड साइड सेम नहीं है, ये राइट हैंड साइड भी सेम है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So our mathematical statement is true for n equals to k plus 1. Clear? So ये था guys आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1 प्लस 3/1 1 प्लस 5/4 अप टू 1 प्लस 2n प्लस 1/n स्क्वायर होगा किसके इक्वल, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो देखिए गाइस अभी तक हमने जितने भी सम किए हैं तो सब में 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि प्लस में था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें क्या है, इन सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ये सब मल्टीप्लाई में है। क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना है। सो देखिए कैसे करेंगे, वही हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, n इक्वल्स टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं और n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस 1 प्लस 3/1 जो कि किसके इक्वल होता है, इसको एलसीएम लोगे तो 1 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि हमारे पास आ गया 4। क्लियर है। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आप n को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी गाइज 1 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि क्या आ गया 4। इट मीन्स जो आपकी n इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो n इक्वल्स टू 1 के लिए गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेप क्या होता है गाइज, वही n इक्वल्स टू k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये ट्रू है, ये कंडीशन होल्ड करती है। सो देखिए लिखेंगे कैसे, हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 प्लस 3/1 1 प्लस 5/4 अप टू किसके लिए, k के लिए। तो n को रिप्लेस करेंगे k से, तो 2k प्लस 1 अपॉन में k का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा k प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम ट्रू मान के चलते हैं कि n से लेके k तक की 1 से लेकर के k तक की जो टर्म्स का सम होगा वो ये हमारे पास आएगा ही आएगा, ये हम ट्रू मान के चलते हैं सेकेंड स्टेप में। क्लियर है गाइज। अब हमें क्या करना है, k प्लस 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, 1 प्लस 3/1 1 प्लस 5/4 अप टू 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर। k प्लस 1 से पहले k वाली टर्म आई, अब आएगी k प्लस 1 वाली, तो n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से। सो देखिए क्या आएगा 1 प्लस में 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में, और ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है गाइस। ये किसकी इक्वल होगा, n को रिप्लेस करूंगी k प्लस 1 से और प्लस 1 पहले ही है तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है गाइस कि 1 से लेकर के k प्लस 1 तक के जो टर्म्स का सम होगा वो k प्लस 2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये भी हमारे पास ट्रू आ जाता है तो इट मीन्स बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म्स का सम, तो इक्वेशन इसके पहले इस पे मैं k प्लस 1 का स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, तो करिए ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, ये वाली टर्म एज इट इज, लेकिन मल्टीप्लाई में चल रही है सारी टर्म्स इसलिए मल्टीप्लाई में आएगी। ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 के प्लस में 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है गाइस, ओनली लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके चल रही हूँ मैं पहले। क्लियर है, अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, आइडेंटिटी ओपन कर दी, a प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, प्लस में 2k प्लस 3 क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है गाइस, इनटू में था हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लो। 2k प्लस 2k क्या हो जाएगा गाइस, 4k प्लस में क्या है 3 है। क्लियर है, 3 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा ये भी, और नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये गाइस क्या होता है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर ही तो होता है। क्लियर है, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड आ गई आपकी। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इट मीन्स हमने 1 के लिए प्रूव कर दिया, k के लिए मान के चले थे, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। इट मीन्स ये जो गिवन स्टेटमेंट है फॉर होल नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है गाइज। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है गाइस, 1+1/1, 1+1/2, 1+1/n किसकी इक्वल होगा, n+1 के। ये भी सारे मल्टीप्लाई में है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही क्या, n=1 लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो n=1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो, तो 1+1/1 यानी कि क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड में n को रिप्लेस कर दो 1 से, तो जो हमारे पास गिवन जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगी, n=1 के लिए 1+1 यानी कि 2। इट मीन्स n=1 के लिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल आ गई गाइस, राइट हैंड साइड के लिए। तो गिवन स्टेटमेंट फॉर n=1 के लिए जो कंडीशन है वो होल्ड करती है। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या होता है गाइस हमारा, हम एज्यूम करके चलते हैं। क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है n=k के लिए ट्रू है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के और जो k तक की जो टर्म्स का सम है वो हमारे पास ऑब्वियसली ये आएगा, ये हम ट्रू मान के चलते हैं। तो मैंने n को रिप्लेस कर दिया इसमें k से, ये क्या है, ट्रू है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ। क्लियर गाइस। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, 1 से लेकर के k+1 तक की जो टर्म्स का सम है वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, k+2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1+1/1, 1+1/2 अप टू, पहले k वाली टर्म आएगी तो 1+1/k, अब आएगी k+1 वाली टर्म तो 1/k+1, जो कि किसकी इक्वल होगा गाइस, n को रिप्लेस करेंगे ना राइट हैंड साइड में भी k+1 से, तो ये हो जाएगा k+2। क्लियर है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सॉरी इसे आगे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, k+1 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी k+1 के इक्वल, और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी 1/1 k+1। क्लियर है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें, तो ये आ जाएगा गाइस k+1। क्लियर है। तो ये आ जाएगा k+1+1 इंटू में k+1 था, k+1 से k+1 कैंसिल आउट, और ये अंदर क्या बच गया, k+1+1 यानी कि 2 हो जाएगा। और यही गाइस हमारे पास क्या है, अपनी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू होगी। इट मीन्स by the mathematical induction, principle of mathematical induction, the given statement is true for all natural number। क्लियर है गाइस। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 1² + 3² + 5² अप टू 2n-1 तक का जो स्क्वायर होगा वो इसके इक्वल होगा। तो स्टेप हमारे सेम वही रहेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे n=1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। ये आ गई n=1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में n को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो क्या आ जाएगी, n के प्लेस पे 1 और ये 2 × 1 यानी कि 2 - 1 आ जाएगा, और ये 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट, ये भी क्या आ गया गाइस 1। तो n=1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो फर्स्ट टर्म के लिए जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस हमारा, कि जो गिवन स्टेटमेंट है n=k के लिए रैंडमली कोई भी k उठाया उसके लिए क्या है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो 1² + 3² प्लस अप टू 2, n को रिप्लेस कर दूंगी k से ना, क्योंकि k तक की टर्म्स का सम ले रहे हैं हम। तो k - 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, k × 2k - 1 × 2k + 1 अपॉन में 3। ये क्या है गाइस, ट्रू है, और इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करना है n=k + 1 के लिए। क्लियर है। तो इसको लिखेंगे कैसे,
1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू के प्लस 1 से पहले के वाली टर्म आएगी तो एन को रिप्लेस कर देंगे के से, तो 2k माइनस 1 का स्क्वायर। अब आएगी के प्लस 1 वाली टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में एन को रिप्लेस करेंगे के प्लस 1 से, माइनस में 1 है और उसका होल स्क्वायर। क्लियर है गाइस। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी एन को रिप्लेस कर दो के प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस में 1 है और ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 3। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करके दिखाना है गाइस, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है, तो हमारी अगर इक्वल आ जाती है तो एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो फर्स्ट इक्वेशन से ये इसकी इक्वल होगा। ये डायरेक्ट मैं यूज कर देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा गाइस, के इंटू में 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 अपॉन में 3। क्लियर है। ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म्स का सम आ गया। ये टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएगी, तो प्लस में 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2k प्लस 2 हो जाएगा और माइनस में 1, तो 2 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा और इसका स्क्वायर। पहले ओनली हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या आ गया 3, के की भी चलो के को एज इट इज रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हो क्योंकि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते ही चलते हैं। ये हो जाएगा 4k, देखो 2k माइनस 1 2k प्लस 1, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा गाइस 4k स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। और ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ये हो जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो ओपन करी है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 4k क्यूब माइनस k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k अपॉन में 3 एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस k है प्लस 4k है, 4k क्यूब एज इट इज, ये रह जाएगा प्लस में 4k स्क्वायर वाली टर्म। अब k वाली देखो प्लस 4k और प्लस माइनस k, तो प्लस 3k रह जाएगा प्लस में 1। अब जो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होती है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, बाय द डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे गाइस। एक तो आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 1 और एक आ जाएगा 2k प्लस 3। ठीक है, इसमें हमने लगाया है डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इसके आ जाएंगे फैक्टर। अब देखिए ये आ गए, क्या राइट हैंड साइड को आप सोल्व करोगे, ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये k प्लस 1 है ही, और ये 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2k प्लस 1 रह जाएगा, और ये 2k प्लस 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 3। ये आपकी राइट हैंड साइड है गाइस। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ गई, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है हमारी वो n इक्वल्स टू 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी और k प्लस 1 के लिए भी। अगर इन सब के लिए ट्रू है, इट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू है। किसके लिए, फॉर ऑल n के लिए, और n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर है गाइस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। फिर देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 1 अपॉन में 1 इंटू 4 प्लस 1 बाई 4 इंटू 7 अप टू 1 बाई 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, n अपॉन में 3n प्लस 1 के। सेम प्रोसीजर वही रखना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं क्या आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो यानी कि 1 अपॉन में 1.4 यानी कि 1/4 हो जाएगी। ये पॉइंट नहीं है, 1 इंटू 4 है, मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब हमें क्या करना है गाइस, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो देखिए क्या आ जाएगी, n को रिप्लेस कर दिए राइट हैंड साइड में 1 से,
तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ये 3 इंटू 1 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1/4 आ गया। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई गाइस, राइट हैंड साइड के। इट मीन्स n इक्वल्स टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, n इक्वल्स टू k के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हम लेकर के चलते हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है यानी कि n1 से लेकर के जो k तक की टर्म्स का सम है, तो k तक की टर्म्स का सम लेना है तो n को रिप्लेस करूंगी k से, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 और ये हो जाएगा 3k प्लस 1 जो कि किसके इक्वल होगा गाइस, राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर दो k से, तो ये आ जाएगा k अपॉन में 3k प्लस 1। क्लियर है गाइस। ये n इक्वल्स टू k के लिए हम गिवन स्टेटमेंट को ट्रू मान के ही चले हैं और इसको मैंने नेम रख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, n इक्वल्स टू k प्लस 1 तक की जो टर्म्स का सम है वो भी उसके लिए भी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे, देखिए अब हमें प्रूव करना है कि 1 अपॉन में 1.4 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 अप टू k प्लस 1 से पहले k वाली टर्म आएगी तो हम k वाली लिखते हैं, इनको k से रिप्लेस कर देंगे तो 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है गाइस, k प्लस 1 वाली टर्म तो n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, तो k प्लस 1 से करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, n को रिप्लेस करो k प्लस 1 से तो ये हो जाएगा 3 इंटू k प्लस 1 और माइनस में 2, ठीक है। और यहाँ पे भी आप n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से तो ये आ जाएगा 3 इंटू k प्लस 1 और प्लस में 1 और ये किसकी इक्वल होगा गाइस, ये होगा यहाँ राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से, k प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 4 यानी कि ये आ जाएगा। क्लियर है गाइस। ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमें प्रूव करनी है कि ये जो स्टेटमेंट्स का जो सम है k प्लस 1 तक की जो टर्म्स का सम है वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करके दिखाना है। तो देखिए हम प्रूव करेंगे कैसे, हमें पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टर्म्स का सम है वो तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकते हैं हम। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके पहले इस पे मैं k अपॉन में 3k प्लस 1 पुट कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको ट्रू मान के ही चले हैं। अब जो टर्म बच गई उनको साथ में लिखो, 1 अपॉन में अंदर मल्टीप्लाई करूंगी 3k प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k प्लस 3 और प्लस 3 माइनस 2 यानी कि प्लस 1 बचेगा गाइस। इसको ये वाली जो ब्रैकेट है इसको सोल्व किया है मैंने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाली ब्रैकेट को सोल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 1 यानी कि प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है गाइस, इनका एलसीएम लेकर के चलना है। तो एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, 3k प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है तो ये तो लेंगे हम सिंगल टाइम और ये 3k प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3k प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है तो इसमें ये नहीं है तो इसकी k की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा गाइस 3k स्क्वायर प्लस में 4k, ये कंप्लीट है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गई, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे गाइस, बाय द फैक्टराइजेशन थ्योरम हम प्रीवियस क्लासेस में 9th 8th में करके आए हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो आ जाएगा 3k प्लस 1 और एक आ जाएगा k प्लस 1। क्लियर है। अपॉन में 3k प्लस 1 है ही और यहाँ आ जाएगा 3k प्लस 4 है, डिनोमिनेटर ये आपका सेम था। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया गाइस, नोमिनेटर में k प्लस 1 डिनोमिनेटर में 3k प्लस 4 और ये हमारे पास क्या था, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव कर दिया। तो हमने गिवन स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए भी ट्रू कर दिया, k के लिए भी और k प्लस 1 के लिए भी। इट मीन्स अगर इन सब के लिए देखिए k कोई भी रैंडम वैल्यू उठाई थी उससे अगली टर्म थी उसके लिए भी ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है ना n की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसको हम कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है गाइस, हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 1 अपॉन में 3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7
अप टू कहाँ तक, 1/2n+1 इंटू 2n+3, वो किसकी इक्वल होगा, n/3 इंटू 2n+3 के। ये हमें प्रूव करके दिखाना है गाइस कि ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही आता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है n=1 के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में n=1 के लिए जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगी गाइस 1/3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 1/15। क्लियर है। अब मैं राइट हैंड साइड को चेक करूंगी n=1 के लिए। तो राइट हैंड साइड में n को रिप्लेस कर दो 1 से, तो ये क्या आ जाएगा गाइस, 1/3 इंटू में ये हो जाएगा 2 इंटू 1 + 3 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5, और 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 1/15। तो n=1 के लिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है गाइस वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। क्लियर है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, n=k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, हम एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करके चलते हैं गाइस, जो गिवन स्टेटमेंट है 3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, ये k तक की जो टर्म्स का सम आएगा, k तक की टर्म्स के लिए n को रिप्लेस कर दूंगी k से, तो ये आ जाएगा 1/2k + 1, और ये हो जाएगा गाइस 2k + 3, जो कि किसकी इक्वल होगा, राइट हैंड साइड में भी n को k से रिप्लेस कर दो, k/3 इंटू 2k + 3। इसके लिए ये क्या है गाइस, ट्रू है, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लिया मैंने। ठीक है, इसको 1/15 को ऊपर लिख लेती हूँ, नहीं तो आप सब कुछ गलत हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड स्टेप हम ट्रू लेकर के चले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अगर k के लिए ट्रू है तो इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी यानी कि k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, देखिए हमें प्रूव करना है 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 अप टू 1 में k+1 से पहले k वाली टर्म आएगी, तो ये हो जाएगा 2k+1 इंटू 2k+3। अब कौन सी टर्म आएगी, k+1 वाली, तो n को रिप्लेस कर दीजिए k+1 से, तो ये आ जाएगा 1 में n को रिप्लेस करेंगे k+1 से, तो ये हो जाएगा 2k+2 + 1 यानी कि 2k+3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी n को रिप्लेस करेंगे k+1 से, तो ये हो जाएगा गाइस 2 इंटू k+1 यानी कि 2k+5 हो जाएगा, 2k+5। और ये हमें प्रूव किसकी इक्वल करना है, राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर देंगे k+1 से, तो क्या आ जाएगा देखियो, क्या k+1 3 इंटू ये हो जाएगा 2k+1 यानी कि 2k+5। ये हमें प्रूव करना है गाइस कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो k+1 तक की जो टर्म्स का सम है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, और हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाता है गाइस, इसके पहले इस पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ k/3 इंटू 2k+3। अब जो बच गया k+1 वाली टर्म, इनको हम एज इट इज लिख लेंगे, तो ये आ गया 1/2k+3, और ये आ गया गाइस 2k+5। क्लियर है। एलसीएम ले लीजिए, 2k+3 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों में सेम है तो सिंगल टाइम लेते हैं एलसीएम में, ये हो जाएगा 2k+5, k की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2k² + 5k, इसको सिंप्लीफाई किया है सिर्फ एलसीएम को, और कुछ नहीं करना, ये हो गया प्लस में 1। अब क्या हो जाएगा गाइस, फैक्टराइज कर दो इसको, तो फैक्टर्स के क्या क्या बनेंगे बताइए, बता सकते हैं क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर, देखिए 2k² है प्लस 5k है प्लस 1 है, तो इसके फैक्टर हमारे पास देखिए आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, लेकिन ऐड करें तो क्या आए, 5 आए। तो ऐसे फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, तो गाइस ऐसे फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2k+3 और एक आ जाएगा k+1। क्लियर है। अपॉन में डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, तो ये आ गया 3 इंटू 2k+3 और इंटू में 2k+5। 2k+3 से 2k+3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया नोमिनेटर में तो k+1 और डिनोमिनेटर में 3 रह गया और 2k+5 रह गया, तो 3 इंटू 2k+5। तो क्या ये आपके पास सेम राइट हैंड साइड नहीं आ गई गाइस, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। हमने n=1 के लिए भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया, k के लिए भी और k+1 के लिए भी। इट मीन्स रैंडमली कोई भी वैल्यू आ जाए यानी कि
सबके लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। इट मीन्स बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। क्लियर है गाइस? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये देखिए गाइस, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक की टर्म्स का सम, n तक की जो टर्म्स का सम होगा वो इससे लेस देन होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही गाइस, लेफ्ट हैंड साइड मतलब n = 1 के लिए हम देखते हैं कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को चेक करेंगे n = 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व करो आप। राइट हैंड साइड में n = 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/8, और n के प्लेस पे 1 पुट करूँगी तो 2 प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा गाइस 9/8, यानी कि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, 1.1 समथिंग। ठीक है, ये थी एग्जैक्ट 1 और ये है 1 से अबो। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो लेस देन आ गई ना राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो n = 1 के लिए तो गिवन स्टेटमेंट है वो होल्ड करती है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है गाइस कि n = k के लिए हम जो गिवन स्टेटमेंट है उसको ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, देखिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू k तक की जो टर्म्स का सम है वो लेस देन होगा किससे, 1/8 × 2k + 1k होल स्क्वायर से। n को रिप्लेस कर दिया ना राइट हैंड साइड में भी। ये क्या है, इसके लिए तो ट्रू है, ये हम मान के चलते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है गाइस? फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो हो गया इसका क्लियर, लेकिन थर्ड स्टेप में थोड़ा सा लॉजिक है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, अगर ये k के लिए ट्रू मानकर चले हैं तो k + 1 के लिए भी अगर ये ट्रू हो जाए तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। तो देखिए अब हमें प्रूव करना है कि 1 + 2 अप टू कहाँ तक का, k + 1 तक की टर्म्स का सम। ठीक है, k + 1 तक की जो टर्म्स का सम है वो लेस होगा इससे, n को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड में भी k + 1 से, तो 2k + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है गाइस, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा। हम फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलेंगे, सेकंड स्टेप को लेकर के चलेंगे और थर्ड स्टेप तक बढ़ेंगे गाइस। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने के लिए है। देखिए तो मैं कर रही हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है गाइस, हमारे पास 1 + 2 + अप टू k तक की जो टर्म्स का सम है वो लेस देन है 1/8 × 2k + 1 के होल स्क्वायर से। ये आपकी सेकंड स्टेप था गाइस, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, ये वाली इक्वेशन। तो इस तक पहुंचने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। इसमें है k + 1, देखिए इससे पहले k वाली टर्म आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तो है सेम, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें है k + 1। अगर मैं इसके अंदर k + 1 बोथ साइड ऐड कर दूं गाइस, देखो अगर मेरे पास देखो 2 लेस देन है 3 से। ठीक है, ठीक है, ये एक जनरल सी बात है, 2 लेस देन होता है 3 से। अगर मैं 2 के अंदर कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ऐड कर दूं, मैं मान लिया मैंने 2 ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी वही नंबर ऐड कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी तो 4 लेस देन ही होगा 5 से, फिर भी तो कंडीशन सेम ही रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे गाइज इस स्टेप में कि मैं दोनों साइड k + 1 को ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है ऐड k + 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड k + 1 को ऐड कर दो तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी 1 + 2 + अप टू k और प्लस में k + 1। ठीक है, वो फिर भी लेस देन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो 2k + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में k + 1 कर दिया। क्लियर है गाइस? अब ये जो 8 है ना उसको यहाँ पे लिख लीजिए और इनका ले लीजिए एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा 4k² + 1 + 4k और यहाँ से आ जाएगा गाइस 8k प्लस में 8। ठीक है, इसको सोल्व करते जाइए, ये हो जाएगा 4k² प्लस में 4k + 8k यानी कि 12k हो जाएगा और ये 1 + 8 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है गाइस,
ये हमें पता है ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये तो हमें पता है 2k प्लस में 3 की आइडेंटिटी होती है अपॉन में 8। तो देखिए जो हमें प्रूव करना था वही नहीं आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यही चला आ रहा है k और इंटू के प्लस 1। ठीक है, प्रूव हो गया हमारे पास। जो k प्लस 1 तक की टर्म्स का जो सम है वो इससे लेस देन होगा, यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए भी होल्ड करती है, k के लिए भी और k प्लस 1 के लिए भी। इट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगी, स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये था गाइस आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको 11 से लेकर के 18 तक ऑब्वियसली, बल्कि 1 से लेकर 18 तक कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, सो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।